हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पंकज बत्रा और आज के हम इस वीडियो लेक्चर में जो करने वाले हैं वो थ्योरी ऑफ डिमांड का टॉपिक है, डिमांड फंक्शन और लॉ ऑफ डिमांड। तो सिंपल सी बात है, डिमांड फंक्शन होता क्या है? तो डिमांड का काम करना, फंक्शंस मतलब काम करना। तो डिमांड कैसे काम करती है? हमारी जो डिमांड होती है वो कई चीजों पर डिपेंड करती है। लाइक कैसे? इनकम, अगर आपके पास इनकम ज्यादा है तो आप डिमांड ज्यादा करते हो। तो सिंपल इसी तरह कई सारे डिटर्मिनेंट्स हैं, हम उनका रिलेशन चेक करेंगे एक पर्टिकुलर डिमांड के साथ। तो डिमांड फंक्शन क्या होता है? इट इज ए फंक्शनल रिलेशनशिप। ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन डिमांड फॉर ए कमोडिटी, बिटवीन डिमांड फॉर ए कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स हैं क्या? तो हम बात करते हैं जब डिटर्मिनेंट्स की, तो बात पता चलती है कि सर ये जो बताया आपने ये तो डिमांड फंक्शन है, और डिमांड फंक्शन हैविंग टू टाइप्स, लाइक इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। तो बात करते हैं अगर हम इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की, तो बात वही है, लाइक एक बायर की डिमांड किन फैक्टर से इफेक्ट हो रही है या किन डिटर्मिनेंट से तय हो रही है। तो वो कौन से डिटर्मिनेंट्स है या कौन से फैक्टर हैं, इसको मैं समझाने के लिए एक इक्वेशन बनाता हूं। Like demand for a X commodity is a functional relationship. इसकी जो डिमांड है वो फंक्शनल रिलेशनशिप है काफी सारे फैक्टर्स का। उन सभी फैक्टर्स को हम यहाँ लिख लेते हैं। लाइक P डिनोट करता है जैसे कि प्राइस को, तो X गुड की डिमांड की बात हो रही है तो X गुड का प्राइस क्या है, ऑन प्राइस क्या है। देन आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड आप लोग जानते हैं, रिलेटेड गुड मतलब कि जो रिलेशन में हो कोई गुड, तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। तो प्राइस ऑफ एक्स गुड हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड हो गया। इसी तरह टेस्ट एंड प्रेफरेंस कह सकते हो, जिसे डिनोट मैक्सिमम टी से किया जाता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कह सकते हैं। देन होती है इनकम। देन क्या होती है? इनकम। लाइक कैसे? इनकम क्या है पर्सन की, जिसे आप ये कह सकते हैं यील्ड। यील्ड मतलब कि आय, आय मतलब कि इनकम, तो उसकी इनकम क्या है। इसी तरह ई डिनोट करता है एक्सपेक्टेशन को, एक्सपेक्टेशन की बायर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई मेरे को लग तो नहीं रहा कि आने वाले फ्यूचर में ये चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल पर्सन की, यानी कि एक सिंगल बायर की डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो हम इसे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में स्टडी करने वाले हैं। तो इसको स्टडी करते हुए सबसे पहला जो फैक्टर है वो सबसे पहले मेरे पास गिवन है, प्राइस ऑफ एक्स गुड। प्राइस ऑफ एक्स गुड, इसको आप ऑन प्राइस कह सकते हैं, यानी कि जिस चीज की बात हो रही है उसी का खुद का प्राइस। तो सिंपल सी बात है, मान लो कि बाकी सभी बातें कांस्टेंट है, बाकी किसी भी बात में कोई चेंज नहीं है, मार्केट वैसे चल रही है, तो उस केस में क्या होता है? मान लो एक्स गुड है जो आप लेने वाले हैं, उसका अगर प्राइस ज्यादा हो रहा है, उसका प्राइस क्या हो रहा है मार्केट में, क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अगर एक्स गुड का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, उस केस में आप उस चीज की डिमांड, कॉमन सेंस की बात है कि पहले से कुछ कम करते हैं, पहले से कुछ कम करते हैं। तो आप लोगों की जो डिमांड फॉर एक्स गुड है वो पहले से क्या होने वाली है? थोड़ी कम होने वाली है, थोड़ी कम होने वाली है। सेम इसी तरह आप इसका रिवर्स कर सकते हैं कि अगर एक्स गुड का प्राइस क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। अगर इसका प्राइस क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, तो उस केस में इसका रिवर्स हो जाएगा। तो डिमांड है जो एक्स गुड की, वो पहले से ज्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगी आपको। एक्स गुड की डिमांड इंक्रीज देखने को मिलेगी। इट मींस देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप व्हेन द अदर फैक्टर आर कांस्टेंट। दूसरी कोई बात नहीं है, बीच में सिर्फ और सिर्फ प्राइस की बात हो रही है, क्योंकि प्राइस इज एन वेरी एक्टिव फैक्टर। सबसे एक्टिव फैक्टर कौन सा है? अपना खुद का प्राइस, उस कमोडिटी का जो खुद का रेट है ना, वो सबसे ज्यादा एक्टिव फैक्टर होता है। देन अगर बात करता हूं मैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड की, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि रिलेटेड गुड होते कौन से हैं। लाइक अगर मान लीजिए मार्केट में किसी गुड का प्राइस चेंज होता है और उसकी वजह से जो मेरे पास गिवन गुड है उसकी डिमांड इंपैक्टेड होती है, तो सिंपल सी बात है, दोनों में आपस में रिलेशन है। तो ये रिलेशन होता है दो तरह का, या तो गुड्स हो सकते हैं एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट, यानी कि आप इसे कह सकते हैं ऑप्शंस। क्लियर? तो इसका बेस्ट एग्जांपल देखें तो होता है लाइक टी और कॉफी।
अगर मैं टी और कॉफी की बात करता हूं, अगर मैं टी और कॉफी की बात करता हूं, तो मान लीजिए मैं यहां ले रहा हूं टी की डिमांड और कॉफी का ले रहा हूं प्राइस। मान लीजिए मार्केट में कॉफी का प्राइस क्या हो गया, राइज हो गया, तो उस केस में कॉफी का जो बायर है वो शिफ्ट कर जाता है इधर टी पर, जिसकी वजह से टी की डिमांड में आपको क्या देखने को मिलेगा, राइज देखने को मिलेगा। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, सब्स्टिट्यूट गुड एक दूसरे के, एक का प्राइस चेंज होता है तो दूसरे की डिमांड इंपैक्ट होती है। तो ये दोनों है तो रिलेटेड गुड्स, लेकिन एक दूसरे का ऑप्शन है, तो हमें रिलेशन कैसा देखने को मिला कि दोनों के एरो अपर साइड जा रहे हैं, यानी कि सेम रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर? तो इसी तरह सब्स्टिट्यूट गुड के बाद अगर मैं बात करता हूं तो और कौन सा रिलेशन देखने को मिलता है, तो इसके अलावा जो रिलेशन होता है वो देखने को मिलेगा, या तो गुड हो सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते कौन से हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की डिमांड को पूरा करते हैं, एक दूसरे की डिमांड को पूरा करते हैं, विच कंप्लीट द डिमांड ऑफ ईच अदर, लाइक कार और पेट्रोल। मान लीजिए पेट्रोल का जो प्राइस है वो अगर राइज हो जाता है, तो उस केस में जो कार की डिमांड है वो क्या होगी, वो पहले से कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, मार्केट में पेट्रोल की प्राइस में हाइक है, तो कारों की डिमांड आपको देखने को मिलेगी कि पहले से कम है। और यही अगर आपको पेट्रोल की प्राइस में, अगर आपको पेट्रोल प्राइस में फॉल देखने को मिलता, तो उस केस में आप लोग भी मैक्सिमम कार लेने की सोचते, जिससे क्या होता, मार्केट में कार की डिमांड राइज हो जाती। तो ये हो गया आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट फैक्टर की अगर मैं बात करता हूं, तो बाकी मेरे पास जो फैक्टर है वो है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यील्ड और एक्सपेक्टेशन। तो मैं बात कर रहा हूं इसके आगे, हाँ, तो आ गया मेरे पास टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तो सिंपल सी बात है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, मेरा अगर किसी चीज में टेस्ट है तो सिंपल सी बात है, मैं उस चीज की डिमांड करूंगा ही करूंगा। क्लियर? सेम वही वाली बात, अगर आप किसी चीज को प्रेफरेंस देते हैं, जिस चीज को आप लाइक करते हैं, उसकी डिमांड आप लोग क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात आती है कि अगर आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल है किसी चीज के लिए, तो उसकी डिमांड ज्यादा, अदरवाइज कम। तो सिंपल सी बात, इफ द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर इज फेवरेबल, कैसा है, फेवरेबल है, तो उस केस में आपको डिमांड कैसी देखने को मिलेगी, राइज। क्लियर? और सेम अगर आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल है, उस केस में आपकी जो डिमांड है पर्टिकुलर कमोडिटी की रिड्यूस हो जाएगी। तो सिंपल सा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, लेकिन टेस्ट एंड प्रेफरेंस को क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन ये किया कैसे जाता है, कुछ कंपनियां एडवर्टीजमेंट करके, कैंपेन करके इस चीज को क्रिएट करती हैं, ताकि आपके मन में बार बार वही चीज स्ट्राइक करे, तो लोग उस चीज के फेवर में आना शुरू हो जाते हैं। क्लियर? तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस को क्रिएट किया जाता है। क्लियर? तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसके बाद जो मेरे पास फैक्टर है वो है वाई से। तो वाई का मतलब आता है इनकम से। तो इनकम क्या है, तो अगर मैं वाई को डिनोट करता हूं, वाई का मीन्स है यील्ड। यील्ड मतलब आय, इनकम। अगर इफ द कंज्यूमर ऑफ इनकम, सॉरी, इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेस, देन ही डिमांड्स मोर। तो नॉर्मल कमोडिटी के केस में वो क्या करता है, डिमांड ज्यादा करता है। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, इनकम का रिलेशन आपको कैसा देखने को मिलेगा, अगर इनकम राइज हो जाती है तो जितना भी नॉर्मल गुड है, जितना भी नॉर्मल गुड है, उनकी डिमांड पहले से ज्यादा। और अगर इनकम आपकी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, आपकी इनकम रिड्यूस हो रही है, तो आप क्या करते हैं, कुछ नेसेसिटी लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपकी नॉर्मल गुड की जो डिमांड है वो पहले से कम हो जाती है।
यहाँ मैंने नॉर्मल गुड बोला, यानी कि और भी गुड का टाइप होता है, यस होते हैं। फिलहाल के लिए नॉर्मल गुड पर हम लॉ को अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर बात करें कि इसकी जगह अगर इंफीरियर गुड होता, तो इंफीरियर मतलब जिसकी क्वालिटी नॉर्मल गुड से कम है, नॉर्मल गुड से काफी कम है, तो उस केस में क्या होता कि आपकी इनकम बढ़ रही है, और इंफीरियर गुड में आपका रिलेशन कैसा हो जाता, डायरेक्ट की बजाय नेगेटिव होता। लाइक कैसे, अगर मैं इंफीरियर गुड्स के केस में बात करता हूं, तो आपकी अगर इनकम राइज होती है, अगर आपकी इनकम राइज होती है, अगर आपकी इनकम राइज होती है, देन इंफीरियर गुड की अगर बात करें, तो आपकी इंफीरियर गुड की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। सेम इसी तरह अगर आपकी इनकम रिड्यूस हो रही है, तब आप लोग घर में इंफीरियर गुड की भी डिमांड करते हैं। इंफीरियर गुड का एग्जांपल आप ले सकते हैं लाइक कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन मतलब कि मोटा अनाज। तो ये वो चीजें हैं जो सा इंसान कम इनकम की केस में अपने घर में यूज के लिए खरीदता है। क्लियर। तो ये आपने जैसे सीखा इनकम फैक्टर। इस फैक्टर के बाद जो सा फैक्टर मेरे पास है वो फैक्टर है ई से, वो फैक्टर है ई से डिनोट होता है। इसका नेम है एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर। लाइक मैं भी एक कंज्यूमर हूं और आप भी एक कंज्यूमर हैं। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि नियर फ्यूचर में किसी कमोडिटी का प्राइस कम होने वाला है, तो आज की डेट में आप डिमांड करेंगे? ऑब्वियसली नहीं करेंगे। तो सेम वही वाली बात है, एक्सपेक्टेशन कंज्यूमर की कुछ भी हो सकती है। अगर कंज्यूमर ने एक्सपेक्ट किया है कि नियर फ्यूचर में इस कमोडिटी का रेट बढ़ने वाला है, तो वो आज ही डिमांड ज्यादा करेगा। सिंपल सी बात है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर में आप लिख सकते हैं इफ अ कंज्यूमर expects a rise in price of a commodity, then he demands more and vice versa। यानी कि इसका रिवर्स, अगर किसी भी कमोडिटी का मैंने एज ए कंज्यूमर एक्सपेक्टेड प्राइस ये सोचा कि प्राइस राइज होने वाला है नियर फ्यूचर, तब मैं क्या कर रहा हूं, उसकी डिमांड आज की डेट में ज्यादा कर रहा हूं। क्लियर। और अगर मुझे लगता कि उसका रेट कल को कम होने वाला है, तो मैं उसकी डिमांड आज की डेट में नहीं करता। क्लियर। ये आपका जो सा टॉपिक हो जाता है यहां तक, वो है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। अगर मैं मार्केट डिमांड फंक्शन की बात करता हूं, तो इसी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं आगे लिख देता हूं मार्केट डिमांड फंक्शन। तो मार्केट डिमांड फंक्शन में ये सभी फैक्टर तो सेम है एज इट इज, लेकिन दो फैक्टर ऐसे हैं जो पूरी मार्केट को इंपैक्ट करते हैं। तो वो दो फैक्टर है लाइक क्या, नंबर ऑफ कंज्यूमर को एन से डिनोट करेंगे। नंबर ऑफ कंज्यूमर मतलब की पॉपुलेशन। क्लियर। इसी तरह एक होता है वाई डी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है सोसाइटी में। क्लियर। तो बाकी सभी तो सेम है, हमने दो फैक्टर की और बात करनी है, लाइक नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ जाता है, तो डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो सेम वही वाली बात, नंबर ऑफ द कंज्यूमर अगर आपको देखने को मिल रहा है कि इधर राइज है, देन डिमांड्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपके पास नंबर ऑफ द कंज्यूमर क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, इट मींस डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो भी पर्टिकुलर कमोडिटी है उसकी। क्लियर। तो आप यहां पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ कंज्यूमर में अगर राइज है, देन डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी इंक्रीजेस। क्लियर। अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर यानी कि पॉपुलेशन में रिड्यूस हो रहा है, यानी कि पहले से डिक्रीज आ रहा है, देन मैं क्या कहूंगा, डिमांड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी या रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वाई डी से जो डिनोट हो रहा है उसका नेम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सिंपल सी बात है। इंडिया के अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इक्वालिटी प्रमोट करता है या इनइक्वालिटी प्रमोट करता है? तो दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं हम सिंपल सी। अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में इक्वालिटी प्रमोट करता है तो उस केस में आप देखोगे कि नॉर्मल गुड की डिमांड है वो राइज हो रही है, क्लियर। लेकिन अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वालिटी प्रमोट करता है तो उस केस में क्या होगा, रिचर सेक्शन गॉट मोर रिचर एंड पुअर सेक्शन बिकम मोर पुअर। जिससे क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा कि पुअर सेक्शन तो नॉर्मल गुड की भी डिमांड नहीं कर पा रहा और जो रिचर सेक्शन है वो लग्जरी गुड की डिमांड कर रहा है। इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी डिमांड को इंपैक्ट करता है, क्लियर। हाँ, तो मैंने लिखा कि अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी प्रमोट कर रहा है, क्या प्रमोट कर रहा है, इनइक्वालिटी, देन आपको क्या देखने को मिलता है, जो लग्जरी गुड है ना, लग्जरी गुड, क्योंकि रिचर सेक्शन क्या हो गया, इनइक्वालिटी प्रमोट के केस में आपको देखने को जो चीज मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि रिच बिकम रिचर, और दूसरा देखने को मिलता है पुअर बिकम पुअरर, क्लियर। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। इस केस में जो लग्जरी गुड है, लग्जरी गुड्स, उनकी डिमांड में तो क्या आ जाता है, लग्जरी गुड की जो डिमांड है, डिमांड ऑफ लग्जरी गुड की अगर मैं बात करता हूं, डिमांड ऑफ लग्जरी गुड की, डिमांड ऑफ लग्जरी गुड, वो तो क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा अगर हमने इनइक्वालिटी प्रमोट किया उस केस में, क्लियर। और जो सा नॉर्मल गुड है उसकी डिमांड ऑटोमेटिक कम होने वाली है, क्योंकि पुअर सेक्शन क्या हो गया, पुअरर हो गया, और वो कौन से गुड पर शिफ्ट कर जाएगा, इंफीरियर गुड पर। तो आपको देखने को मिलेगा इंफीरियर जो गुड है उसकी डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड वो क्या हो जाएगी, पहले से ज्यादा हो जाएगी, इधर पुअर सेक्शन में, इधर पुअर सेक्शन में। तो ये जो चीज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी कहीं ना कहीं डिमांड को इंपैक्ट करता है, क्लियर। तो यहां पर हमारा डिमांड फंक्शन या फिर फैक्टर्स ऑफ डिमांड कह देते हैं इसको, ये टॉपिक क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे इसका अगला टॉपिक, क्लियर।